नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो हमारा सिलेबस है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लास अनवरत आप सबके सामने आ रही है। और इस सिलेबस के अंतर्गत जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम देख रहे थे, और विगत 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस में हमने जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को चर्चा में लिया था। और जैसा कि जो पिछली क्लास हुई उसमें मैंने आपका ऋग्वैदिक काल में जो जीवन कैसा था उसको हमने देखा था, और उसके अंतर्गत मैंने सामाजिक जीवन की चर्चा की थी। तो इस प्रकार हमारे जो अभी पॉइंट चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर देखें तो यह क्लास आपके लिए, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, या छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या पेट की तैयारी कर रहे हो, तो यह सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हिस्ट्री पोर्शन अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपका यहाँ से ही क्वेश्चन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, यहाँ से प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमारी जो क्लास चल रही थी वह वैदिक सभ्यता पे चल रही थी, और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मैंने आपका जो सारे जितने पॉइंट हो सकते हैं उसको हमने कवर कर लिया था। और उसमें हम पिछली जो क्लास हुई उसमें हमने सामाजिक जीवन को देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, साथ साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हम चर्चा में लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है, वह यह है कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको कोई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। सेशन आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए। और जैसी भी प्रतिक्रिया हो, आपका निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, जैसा भी लग रहा हो, वह आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका देना जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की चर्चा को। मैंने सामाजिक जीवन में सभी देखा था, जो है वर्ण व्यवस्था को देखा था। अधिकतर चीजें जो मैंने बताया था उसमें मैंने ये कहा था कि ऋग्वैदिक कालीन जीवन में अगर देखें तो चाहे वह राजनीतिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, ज्यादातर बहुत ही शुद्ध तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक रूप में थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था जो थी वह ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी। और भी चीजें हैं, जैसे स्त्रियों की स्थिति वगैरह देखें तो वह भी बहुत अच्छी थी, समान अधिकार प्राप्त था पुरुषों के बराबर, उन्हें उपनयन का संस्कार प्राप्त था, नियोग का करने का अधिकार प्राप्त था, साथ साथ में बाल विवाह आदि ये नहीं थे। तो इस प्रकार अगर देखें तो जो थोड़ी बहुत जो विसंगतियां आई, विकृतियां आई समाज में या धर्म के अंदर, वो उत्तर वैदिक काल में आया। तो यह टॉपिक समाप्त होने के बाद हम उत्तर का जो वैदिक काल का सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, उसको भी देखेंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक कालीन जीवन जो है बिल्कुल भिन्न था उत्तर वैदिक कालीन से। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विभिन्न तरीके की दिखाई देंगी। तो चलिए अब चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन जीवन में धार्मिक जीवन कैसा था उसको हम चर्चा में लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, हालांकि विभिन्न देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूलतः अगर देखें तो यहाँ के लोग जो है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में आर्य जो थे वो बिल्कुल एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का अर्थ होता है एक ईश्वर को मानने वाला। तो देवताओं के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, ये सभी देवताएं हैं। सूर्य की उपासना की जाती थी। तो बहुत सारे देवता हैं, लेकिन इनका जो विचार था वह एकेश्वरवादी का था। एकेश्वरवादी का अर्थ हुआ कि आपका जो है एक ईश्वर के हो सकते हैं विभिन्न रूप, लेकिन ईश्वर एक ही। तो ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, यह विचार था आर्यों का। तो ऋग्वैदिक कालीन जीवन में अगर देखें तो लोग क्या थे, एकेश्वरवादी थे। और इसमें अगर बात करें तो एकेश्वरवादी होने के साथ साथ में प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की भी पूजा ये ऋग्वैदिक कालीन जीवन के अंतर्गत महत्वपूर्ण थी। इसमें बात करें तो सर्वप्रथम ये लोग जो है पृथ्वी व ध्वंस की पूजा करते थे, और
इन्होंने तीसरे देवता के रूप में जो है वरुण की पूजा की है। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक तरीके से प्राकृतिक चीजें हैं, तो प्राकृतिक रूप में ये ज्यादातर पूजा करते थे। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो है प्रकृति की पूजा की, और सर्वप्रथम अगर देखें तो पृथ्वी और धौंस की पूजा की। धौंस क्या होता है? धौंस बोलते हैं आकाशीय देवता, तो आकाशीय देवता को धौंस कहा जाता था, तो इसको याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम धौंस आकाशीय देवता और पृथ्वी की गई। तीसरे देवता के रूप में इन्होंने वरुण की पूजा की, और आर्यों का मत था कि ये जो धौंस है, धौंस व पृथ्वी के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इन दोनों के बीच में पृथ्वी नीचे है, ऊपर आपका धौंस है, आकाश है। तो इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है वह कौन है? सिर्फ वरुण है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्यों का विचार था पृथ्वी व धौंस से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इस सृष्टि के निर्माण में पृथ्वी और धौंस के मध्य जो कुछ भी है वह सिर्फ वरुण है। तो इस प्रकार अगर देखें तो पृथ्वी, धौंस, वरुण, इन तीनों की पूजा ये प्रारंभ में करते थे, इसको याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे विभिन्न देवताओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय देवता हुए उनका उल्लेख मिलता है इंद्र के रूप में। तो इंद्र देवता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये थे, और इनका उल्लेख मिलता है। उल्लेख यहाँ पर अगर बात करें तो ऋग्वेद में इनको जो है 250 सूक्त समर्पित हैं। सूक्त 250 सूक्त ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित हैं, और इन्हें अगर देखें तो तूफान व वर्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यानी तूफान और वर्षा के देवता कौन थे? वो इंद्र थे। इनको 250 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है कि किलों को नष्ट करने वाला। तो बात करें तो पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। तूफान वर्षा के देवता थे। 250 सूक्त इनको समर्पित हैं। दूसरे जो प्रमुख देवता हैं वो हैं अग्नि। अग्नि और अग्नि की बात करें तो ये इंद्र के बाद जो है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हैं। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 220 सूक्त हैं, 220 सूक्त हैं। और अगर बात करें तो इन्हें धौंस पुत्र व आहुतियों का देवता माना गया है, अग्नि को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 220 सूक्त हैं इनमें, इनके लिए जो है ऋग्वेद में। इनको धौंस पुत्र व आहुतियों का देवता इनको माना गया, अग्नि को। तो इस तथ्य को भी याद रखना है आपको। अगर बात करें तो यहाँ पे अब तीसरे जो देवता हैं, तीसरे वह हैं प्रमुख देवता वरुण। तो ये क्रम वाइज है। इंद्र सबसे लोकप्रिय थे, उसके बाद अग्नि सबसे ज्यादा लोकप्रिय, फिर वरुण। तो अगर बात करें तो वरुण का, तो वरुण के लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त हैं, 30 सूक्त यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वरुण के लिए। और इनका स्थान जो था वह जलनिधि स्वामी व असुर देवता के रूप में आपके जाने जाते हैं। कौन? वरुण। तो इसको याद रखिएगा। वरुण देवता जो है जलनिधि देवता, साथ साथ में असुरों के देवता। तो असुरों के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। और इन्हें, इनका जो नाम है इनको ऋतस गोप्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतस गोप्ता भी कहा जाता है। किसको? वरुण को। तो ये तीसरे प्रमुख देवता हैं। कौन? वरुण। तो इसको ध्यान रखिएगा। वरुण को ऋतस गोप्ता भी कहा जाता है। किसको? वरुण को। ऋतस गोप्ता का अर्थ हुआ ऋतुओं के देवता, ऋतुओं के राजा, देवता नहीं राजा बोलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वरुण को ऋतस गोप्ता भी कहा जाता है, और ये ऋतुओं के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके लिए 30 सूक्त हैं, इस तथ्य को भी याद रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करें तो चौथे प्रमुख देवता के रूप में, चौथे जो प्रमुख देवता है उसको ध्यान रखिएगा। तो इन चौथे देवता के रूप में सूर्य की पूजा की जाती थी। सूर्य की पूजा की जाती थी। चौथे प्रमुख देवता के रूप में सूर्य की पूजा की जाती थी। और उसके बाद में बात करें तो इसमें जो संरक्षक देवता के रूप में
संरक्षक संरक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा? विष्णु की पूजा की जाती थी। विष्णु की पूजा की जाती थी। तो इसको भी याद रखिएगा, चौथे देवता के रूप में जो है वो किसकी पूजा? सूर्य की पूजा। और जो आपका जो है संरक्षक देवता के रूप में विष्णु की पूजा। बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन जब धार्मिक जीवन देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कैसे त्रिदेव की संकल्पना प्रस्तुत की गई। तीन देवों की जो है संकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आता है। तो उसमें विष्णु ये आदि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रमुख देवता के रूप में उत्तर वैदिक कालीन जीवन में आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तथ्य सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो प्रार्थनाओं का पितामह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति भगवान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बृहस्पति भगवान को। तो प्रार्थनाओं के पितामह के रूप में बृहस्पति भगवान की पूजा की जाती थी। बृहस्पति की पूजा की जाती थी। अब इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से देवता प्रमुख हैं ऋग वैदिक कालीन जीवन में? तो ऋग वैदिक कालीन जीवन में आपको ध्यान रखना है इंद्र है, अग्नि है और वरुण। ये बहुत महत्वपूर्ण देवता थे ऋग वैदिक कालीन जीवन में। उसके बाद में चौथे प्रमुख देवता के रूप में सूर्य की पूजा की जाती थी। साथ साथ में प्रार्थनाओं का जो पितामह होता था वो होता है बृहस्पति। और उसके बाद में बात करें तो आपको ध्यान रखना है संरक्षक देवता के रूप में आपका विष्णु की पूजा की जाती थी। तो इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। अब ये सब आपका हो गया धार्मिक जीवन से संबंधित, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे अगर देखें तो आपको ध्यान रखना है, अब आर्थिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो आर्थिक जीवन में आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन जीवन में भी आपको पशु और पशुपालन तथा कृषि ही प्रमुख था। ये उत्तर वैदिक कालीन जीवन में भी यही आ जाता है। लेकिन यहाँ भी जो ऋग वैदिक कालीन जीवन में जो आर्थिक जीवन के अंतर्गत मुख्य व्यवसाय है वह कृषि पशुपालन ही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही चीज वहां पे उत्तर वैदिक कालीन जीवन में भी है। बात करें तो कृषि का उल्लेख मिलता कहाँ पे है? तो कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में चरसड़ी शब्द के रूप में मिलता है। किस शब्द के रूप में? चरसड़ी। तो चरसड़ी शब्द के रूप में कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है। और कुल कितनी बार उल्लेख है? तो आपको याद रखना है 33 टाइम्स इसका उल्लेख मिलता है। बात करें तो बंजर या परती भूमि को खिल्ली कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो बंजर या परती भूमि को खिल्ली कहा गया। साथ साथ में अगर बात करें तो कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। तो बंजर या परती जो भूमि होती थी उसको खिल्ल कहते थे। साथ साथ में जो आपका कृषि योग्य भूमि है उसको क्या कहते थे? उर्वरा या तो क्षेत्र, उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। हल की बात करें तो जो हल होता है इस प्रकार का, ये यहाँ लगे होते हैं, यहाँ पकड़ा जाता है, यहाँ से जुताई की जाती है। तो हल की बात करें तो हल को लांगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। अगर बात करें हल चलाने वाला व्यक्ति जो होता था वह कीवांश कहलाता था। क्या कहलाता था? कीवांश। तो इसको याद रखिएगा। अब जो हल से बनी नालियां होती थी उनको सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। सीता जो हल से बनी नालियां, जब यहाँ से आपका ये पकड़ के यहाँ से चलाते हैं हल को, तो ये आपका चलते हुए ये आपका गड्ढा एक प्रकार से नाली बनाती है। तो इस नाली को सीता कहा जाता था। सीता कहा जाता था। अब बात करें तो इस काल की प्रमुख फसलें क्या हैं? बहुत 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख मिलता है और इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण है ये फसल। तो ऋग वैदिक काल में अगर देखें तो 3 प्रमुख फसलें हैं, जिसमें यौ, गोधूम, व्रीहि। तो यौ, गोधूम और व्रीहि का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है। तो ऋग वैदिक कालीन जीवन में यौ जो हो गया वो जौ कहलाता है। यौ जौ है। गोधूम की बात करें तो गेहूं है। और जो व्रीहि है ये क्या है? चावल है। चावल है, चावल। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऋग्वेद में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ यौ का उल्लेख मिलता है, यानी जौ का उल्लेख मिलता है।
बाकी अगर बात करें ऋग्वैदिक कालीन जीवन में तो 3 फसलें आपको प्रमुख रूप से यहाँ पे दिखाई देती हैं, यव, गोधूम और व्रीहि। यव हो गया आपका जौ, गोधूम हो गया गेहूं, और साथ साथ में व्रीहि जो हो गया वह चावल हो गया। और ऋग्वेद में अगर देखें, सिर्फ ऋग्वेद की ग्रंथ की बात करें तो वहां पे सिर्फ यव का ही उल्लेख मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे आपका ऋग्वेदिक काल में आपको बात करें तो अनाज जो मापने का यंत्र होता था, जिससे अनाज का मापन किया जाता था, तो अनाज मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहते थे, उसको उर्दरा कहते थे। क्या कहते थे? उर्दरा। अनाज मापने का यंत्र क्या कहलाता था? उर्दरा कहलाता था। उर्दरा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। खिल्य वाला है, ये जो खिल्य है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसमें कर के रूप में आपको ध्यान रखना है, राजा को कर के रूप में उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। तो 1/6 यहाँ पे कर था, 1/6 भाग, 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें देख लीजिए और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे सिंचाई का प्रकार। सिंचाई के कितने प्रकार थे, किस प्रकार सिंचाई की जाती थी? तो यहाँ पे 2 प्रकार सिंचाई का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो पहला प्रकार है वह है स्वयंजा। स्वयंजा, स्वयंजा का मतलब हुआ इसमें वर्षा के पानी से साथ साथ में तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। दूसरा जो है आपका उसको बोलते हैं खनित्रमा या खत्रिनमा। खनित्रमा या खत्रिनमा, तो ये दोनों है, ये एक ही बात है, खनित्रमा या खत्रिनमा। तो इसमें अगर बात करें तो इस सिंचाई के प्रकार में आपका कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती थी। कृत्रिम साधन में कुआं आदि से सिंचाई की जाती थी। ट्यूबवेल वगैरह तो नहीं थे उस समय, तो आपका हम यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर देखें तो कुआं आदि से वहां पे सिंचाई की जाती थी। कृत्रिम साधनों में ही आपका जो है ये नहर वगैरह आ जाती है, जिसको क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाई जाती है। ट्यूबवेल आ जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। कुआं भी आप बताइएगा, कुआं कृत्रिम है या प्राकृतिक है, तो इसको बताइएगा। तो ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, खनित्रमा में कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती थी, जिसमें अगर बात करें तो यह एक प्रकार से कुएं से सिंचाई की जाती थी। तो ये 2 प्रकार की सिंचाई होती थी, इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जिन नालियों के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचता था उनको कुल्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल्या। कुल्या, ये नाली है और यह नाली से पानी पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा सा खेत है, खेत है, तो इस खेत में जब पानी पहुंचता है, इस नाली को क्या कहते थे? कुल्या कहते थे। कुल्या, इस तथ्य को याद रखिएगा। तो जिन नालियों के माध्यम से पानी पहुंचता था उसको कुल्या कहा जाता था, ये भी याद रखना है आपको। अगर बात करें तो एक शब्द याद रखिएगा, मैं यही लिख दे रहा हूं, जैसे आपको ध्यान रखना है, एक शब्द होता है पड़ी। पड़ी, पड़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है पड़ी का जो शब्द प्रयोग है वह आपका व्यापारी के रूप में किया जाता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये व्यापारी नहीं, ये वास्तव में क्या होते थे? गायों के चोर होते थे, जो चोरी करने के बाद गाय को बेच दिया करते थे। क्योंकि गाय जो महत्वपूर्ण, आपका ध्यान रखना है, गाय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार अगर बात करें तो पड़ी, इनका जो है पड़ी शब्द का प्रयोग जो है व्यापारी के रूप में किया जाता था, व्यापारी के रूप में प्रयुक्त है, में प्रयुक्त। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, वास्तव में क्या होते थे? वास्तव में क्या होते थे? ये गाय चोर होते थे, गाय गाय के चोर होते थे। तो गाय को चोरी करने के बाद ये बेच दिया करते थे। और इनका अगर देखें तो पड़ी शब्द का प्रयोग व्यापारी के रूप में किया गया है, लेकिन ये वस्तुतः क्या होते थे? ये गाय के चोर होते थे, तो इसको याद रखिएगा, पड़ी। उसके बाद बात करें तो ये सब महत्वपूर्ण आपका जो आर्थिक जीवन में ही चलेगा। अगर बात करें तो आपको पता है गाय सबसे महत्वपूर्ण, गाय सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण जानवर थी। इसको रथी, रथी
यह संपत्ति के रूप में माना गया है, रूप में माना गया है। अगर बात करें तो जिसके पास गाय ज्यादा वह आपका आर्थिक संपन्नता का सूचक माना जाता था। आर्थिक संपन्नता का सूचक भी थी गाय। ठीक है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा, इस तथ्य को याद रखिएगा। गाय सबसे महत्वपूर्ण जानवर थी। अगर बात करें तो आर्यों को घोड़ा भी प्रिय था। क्या? घोड़ा, घोड़ा भी प्रिय था, घोड़ा भी प्रिय जानवर के रूप में माना जाता था, प्रिय। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानवर था वो गाय थी। ठीक है, गाय, क्योंकि यह रथी और संपत्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। बात करें तो वस्त्र विनिमय का माध्यम थी, साथ साथ में ये आर्थिक संपन्नता का सूचक थी। इसमें इसके लिए युद्ध भी लड़े गए, जिसमें आपका गवेष्टि शब्द और गव्येशु साथ में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये अगर बात करें तो गाय सबसे महत्वपूर्ण जानवर थी, इस तथ्य को आपको याद रखना है। और घोड़ा सबसे प्रिय पशु के रूप में भी था। अब बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, थोड़ा सा क्लियर रखिएगा ये चीज़ दिमाग में अपने। जैसे कहते हैं कि जो आपका वैदिक सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। तो क्या ऋग्वेद काल में लोग लोहे से परिचित थे? आपका आंसर होना चाहिए यस, परिचित थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस तथ्य को हम बहुत बारीकी से बता रहे हैं, आपको समझना है और हमेशा के लिए याद रखना है। तो ऋग्वैदिक शब्द पे ध्यान रखिएगा, शब्द पे, ऋग्वैदिक आर्य, शब्दावली पर ध्यान रखिएगा। आर्य लोहे से परिचित, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे मैं लिख देना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जो लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं उनके लिए यहीं पे मैं लिख देना चाहता हूं कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए। आगे हम उत्तर वैदिक काल में जब चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे आपका कृष्ण अयस या श्याम अयस का इसको कहा गया लोहे को। बात करें तो तांबे को वहां पे आपका ध्यान रखना है, वो लाल अयस ऐसा कुछ था, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लाल अयस या कुछ कहा गया। उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में अगर चर्चा करें तो आर्य जो थे वो आपका लोहे से परिचित नहीं थे, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। और बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए आर्य, और यहाँ पे कृष्ण अयस या श्याम अयस देखने को मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल में। श्याम अयस, श्याम या कृष्ण। और तांबे के लिए शब्द मिलता है आपका लोहित, लोहित, लाल नहीं, लोहित अयस। तो इस प्रकार आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या क्वेश्चन में ही ऐसा आ जाए और उसमें कथन के रूप में प्रश्न दे दिया जाए तो आप लोग उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, बेहिचक आप उसका आंसर ये मारेंगे। ऋग्वैदिक काल में लोग आर्य जो थे वो लोहे से परिचित थे, ऐसा अगर सेंटेंस दे दिया गया तो उसमें 99% लोग इसको टिक मारेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता को हम जो है क्या मानते हैं? वैदिक सभ्यता को मानते हैं लोह युगीन सभ्यता थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। माइनर मिस्टेक होती है जो आपको आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न गलत करवा देती हैं। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक कालीन जीवन और ऋग्वैदिक कालीन जीवन, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना चाहिए, अन्यथा बहुत सारे अंतर हैं और एक साथ जब मिला के आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि 500 साल से ज़्यादा जैसे हम देखते हैं तो आपका ऋग्वैदिक कालीन जो जीवन है वह कितना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और वही उत्तर वैदिक कालीन की बात करें तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के, तो लगभग 500 ईसा पूर्व का गैप है और इसमें बहुत सारे अंतर हो जाते हैं। तो इस तथ्य को, इस बात को समझते हुए आपको पढ़ना है। अब इसमें हम कुछ लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, इस तथ्य को याद रखिएगा।
उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए और लोहे को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। इस तथ्य को याद रखना है। अब हम आपका एक अंतिम पॉइंट बता देते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो ब्याज लेता था अत्यधिक, ये भी प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए बता देता हूं, अत्यधिक ब्याज लेने वाला यानी जो सूदखोर होता है, सूदखोर होता है, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था बैक नॉट। क्या बोला जाता था? बैक नॉट बोला जाता था। बस यही इस तथ्य को भी याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो रुपया देके आपका जो ब्याज लेता था या कुछ वस्तु के बदले जो ब्याज लेता था उसको क्या कहा जाता था? उसको बैक नॉट बोला जाता था। बैक नॉट ये लगभग इंग्लिश शब्द है तो आपको ध्यान रखना है, बैक नॉट बोला जाता था। तो इस तरीके से इंग्लिश शब्दावली जैसा लगता है, आपको ध्यान रखना। तो सूदखोर को बैक नॉट बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। बस इतनी बातें आपको इस टॉपिक से संबंधित याद रखनी है। अब ये हमारा एक तरीके से जो ऋग्वैदिक कालीन जीवन है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अभी अगर बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा और वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, 10 राग युद्ध के बारे में। उसको हम लास्ट में सबसे लास्ट का टॉपिक रखेंगे। बाकी अगर बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन जीवन, जिसमें मैंने पहला है राजनीतिक जीवन, दूसरा आपका जो है सामाजिक जीवन, तीसरा आपका हो गया धार्मिक और चौथा हो गया आर्थिक। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग रूपों में हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन जीवन कैसा था और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, फिर भी वहाँ एक समग्रता के साथ सारा जो अलग अलग जीवन है, अलग अलग पक्ष है, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यह आपका टॉपिक या यूनिट बहुत ही अच्छे से बहुत डेप्थ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की चर्चा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा भी आपका फीडबैक हो आपको जो है फीडबैक जरूर देना। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर भी कर देना और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।